औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 12th स्टैंडर्ड का एक टेरिशरी टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ये लर्निंग में से है, एक टाइप है लर्निंग का, दैट्स कॉल्ड परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग, परसेप्चुअल लर्निंग। ये परसेप्चुअल जो है परसेप्शन से लिया गया है, जिसमें हम ये कहते हैं कि परसेप्ट महसूस करना, फील करना। तो परसेप्चुअल लर्निंग में है कि हम कहते हैं कि व्हाट इज सीन, व्हाट इज हर्ड, what is smelt, what is tasted। ये 5 चीजें जो है परसेप्चुअल लर्निंग में आती है। मतलब ये कि परसेप्चुअल लर्निंग जो है हमारी वो 5 सेंसेस जो है, 5 हवास जो है हमारे, इनको हवास खमसा कहते हैं, इन्हीं पर निर्भर है। तो ये 5 सेंसेस जो है हमारे हैं, these are the 5 windows and these are also the 5 ventilators। यानी कि ये 5 झरोखे हैं, 5 खिड़कियां हैं, जिनकी बदौलत हम सारी दुनिया को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चाहे वो सूंघने के जरिए से हो, चाहे वो हियर करने के जरिए से हो, चाहे वो महसूस करने के जरिए से हो, चाहे वो टेस्ट फ्लेवर देखने के जरिए से हो, चाहे वो आंख के जरिए से हो, जिससे हम देखते हैं। तो ये हम इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जिस्म में सिर्फ 2 ही आंखें नहीं है। हमारे जिस्म में हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें हमारी 5 आंखें हैं, जिनसे हम दुनिया का जो इर्द गिर्द का माहौल है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं अपने इन सेंसेस से। तो व्हाट इज सीन, इसकी एक टेक्निकल टर्म है व्हाट हैज बीन विजुअलाइज्ड। विजुअलाइज्ड हमने देखा क्या है। व्हाट्स हर्ड, इसका और एक अर्थ है व्हाट इज ऑल्फैक्टर्ड, यानी कि हमने सुना क्या है। What is smelt, what is heard, is called what has been audited, and smelt what has been olfacted। These are the technical terms for these perceptual learning types। And then there is what has been tasted। इसका मतलब ये हुआ कि आंख से हम बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं, लेकिन नेकेड आई से हम वही चीज देख सकते हैं जो कि कंक्रीट हो, जो कि मैक्रो हो। जो माइक्रो होते हैं वो हम आंख से नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए हमें अपनी आंख के लिए एक एड जरूरत होती है, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो टेलीस्कोप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो। तो फिर एक चीज है कि हर्ड, यानी कि हम किसी शख्स की आवाज या किसी जानवर की आवाज या किसी चीज की आवाज सुनते हैं, तो सुनते ही जो है हमें पता चलता है कि ये किसकी आवाज है। यानी कि देखे बिना हम ये अखज़ कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं किसकी आवाज है। इसका मतलब ये हुआ ये जो ये 5 सेंसेस जो हमारे काम करते हैं, ये काम करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस पर। इसका मतलब ये हुआ कि जिस शख्स की, जिस चीज की
या जिस जानवर की आवाज हमने सुनी होगी वो फिर हम उसको जज कर पाते हैं कि किसकी आवाज है। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट एक्सपीरियंस पर हमें पता चलता है। इसी तरह जिस चीज को हमने सूंघते हुए देखा है कि ये इसकी सूंघ ऐसी है, इसकी स्मेल ऐसी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फलानी चीज है। यानी कि अगर हमारे नाक के नीचे कोई लहसुन जो है उसको ब्रेक करेगा तो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से महसूस होता है कि ये लहसुन की बू है। या चाहे वो प्याज हो, प्याज की भी बू हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इट्स ओनली बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। और एक चीज है कि टेस्ट, यानी कि टंग के जरिए से हम टेस्ट करते हैं, हम जायका ले सकते हैं, हम फ्लेवर ले सकते हैं किसी भी चीज का जिसको हमने पहले चखा हो, जिसका हमने पहले मजा लिया हो। जब हमारे मुंह में वो आ जाता है या हमारी जुबान पर आ जाता है तो हम उसको अच्छी तरीके से टेस्ट कर पाते हैं और उसको फील कर पाते हैं, उसको जांचते हैं कि ये कौन सी चीज है। तो ये जो 5 सेंसेस जो हमें पता है कि सीन हम आई से करते हैं, तो हियर जो है सी हम आई से करते हैं, हियर ईयर से करते हैं, फिर स्मेल जो हम सूंघते हैं ये नोज से करते हैं। इसी तरह टेस्ट जो है ये टंग से करते हैं। तो और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आखिर पर कि फील जो स्किन हमारा होता है, अगर मैं किसी बच्चे के हाथ में इस मार्कर को दे दूंगा या इसकी कैप को दे दूंगा, वो बच्चा बिल्कुल इसकी कैप पकड़ते ही या इस मार्कर को पकड़ते ही ये कह देगा, आंख बंद करके कह देगा कि ये मार्कर है, क्योंकि उसने देखा होगा। ये पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, निर्भर है। और एक चीज यहाँ पर ये जो फीलिंग का मसला जो है, जिसमें हम फील करते हैं व्हाट इज फेल्ट, इसको हम टैक्टाइल कहते हैं, टैक्टाइलड, बट हैज बीन टैक्टाइलड, कि किस चीज को हमने फील किया है, महसूस किया है। तो महसूस जो है वो स्किन से किया जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी पीठ पीछे कोई दाग हो, दबा हो, तो कोई मुझे कहता है कि सर आपके पीछे दाग या दबा है, लेकिन मैं इसको देख नहीं सकता हूं और नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे किसी ने पीछे प्रिक किया या किसी मॉस्किटो ने डंक मारा तो बिल्कुल मेरा हाथ जो है वहीं पर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी नर्व्स होती है ब्रेन से कनेक्टेड होती है, तो जो सेंसरी नर्व होती है वो हमें पता देती है कि कहाँ पर इंजरी हुई है या कहाँ पर डंक मारा गया है, कहाँ पर प्रिक हुआ है या कहाँ पर पिंच हुआ है। तो वहां पर मोटर नर्व जो होती है वो बॉडी पार्ट्स को फिर ऑर्डर देते हैं, चाहे वो हाथ हो चाहे कुछ और हो, वहीं पर वो बिल्कुल अपना जो पार्ट जो हमें इंजरी हुआ हो या उसको प्रिक हुआ हो या पिंच हुआ हो, तो हाथ जो है वहीं पर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फीलिंग होती है इससे भी पता चलता है कि इंसान को मुझे कौन सी चीज से प्रिक हुआ है या पिंच हुआ है या और कुछ हुआ है। तो आज हमने परसेप्चुअल लर्निंग जो है इस पर हमने आज डिस्कस की है। ये एक बिल्कुल टेरिशरी टॉपिक था। तो ये लर्निंग की एक टाइप है, एक किस्म है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।